Hi guys, welcome to our channel स्पोकन इंग्लिश विद CBT। गाइस, आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करेंगे और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप्स हैं इसे भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जितने भी हम वर्ड्स का स्टडी करते हैं उसका जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, डिवीजन होता है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड के बारे में आपका चर्चा किया था कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड आपका क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसका क्या हो, सही सही मीनिंग हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या स्टडी करते हैं? तो इसमें हम वर्ड्स के ही क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं? तो ये आपके 8 काइंड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं नाउन हो गया, उसके बाद आपका प्रोनाउन हो गया, उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। ये सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब एक एक कर इन सभी पॉइंट्स का हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है नाउन। नाउन क्या होता है? तो सिंपली बात करें तो नाउन आपका नेमिंग वर्ड होता है, अर्थात जो आपका जिस वर्ड से आपका नाम का पता चले उसको क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन क्या बताता है? नेमिंग वर्ड अर्थात नाम बताता है। जैसे डेफिनेशन देखिए इसका, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है? तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे दिल्ली एक जगह का नाम हो गया, इंडिया क्या है? देश का नाम हो गया, रोहित क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया, टाउन अर्थात एक शहर हो गया। तो इस तरह जितने भी नाम है, जैसे द ताजमहल हो गया, गंगा हो गया, रिवर हो गया, इस तरह कोई भी जो आपका नाम है ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपका नाउन होते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को आपका नाउन कहा जाएगा। और डेफिनेशन की जहाँ तक बात है तो आप इस डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं। सिंपली आप नाउन से याद रखेंगे। नाउन क्या है? नाउन आपका नेम है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, तो द गंगा इज अ पायस रिवर। तो इसमें नाउन की बात करें तो गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। रिवर का भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन होगा। उसके बाद एग्जाम्पल है, शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट। तो यहाँ पे शेक्सपियर आपका नाउन हो जाएगा। उसके बाद पोएट भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इस तरह हम नाउन की बात करें तो नाउन से आप क्या याद रखेंगे? नाउन से आप सिंपली याद रखेंगे कि नाउन से क्या होता है? नाउन अर्थात नेम। कोई भी नाम आप बोल दें, ये सभी क्या होगा? सभी आपका क्या होगा? नाउन होगा। कोई भी नाम आप बोल दें किसी भी चीज़ का, जो आपका पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या किसी थिंग्स का हो, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके नाउन होते हैं। तो आप नाउन से सिंपली इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? तो फॉर अ नाउन, जो आपका नाउन के बदले में आता है। जैसे हमने लिखा, जैसे देखिए एग्जाम्पल हमने लिखता है, हम लिखते हैं जैसे राम इज अ गुड बॉय। हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए, बार बार अगर हम राम लिखते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इज अ राम इज बॉय, फिर लिख दे राम इज स्टडिंग स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ लिख देते हैं। तो ये सभी बार बार हम राम लिखते हैं किसी सेंटेंस में, तो ये आपका अच्छा नहीं लिखता है। तो इसी राम को आपका रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का आपका यूज़ करते हैं। तो देखिए, बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? प्रोनाउन का। तो यहाँ पे राम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो राम क्या है? राम आपका मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष है। तो राम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। तो जो आपका नाउन के बदले में आता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो ये आपका नाउन के प्लेस पर अर्थात नाउन के बदले में यूज होता है। सिंपली प्रोनाउन क्या होता है? तो फॉर अ नाउन।
प्रोनाउन किसके लिए आता है? तो नाउन के लिए आपका आता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईट हो जाएगा, डैट हो जाएगा। ये सभी आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज ऑल्सो अ गुड ड्रामाटिस्ट। इसमें प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन आपका ही हो जाएगा। यू आर अ बॉय, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रोनाउन यू हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो वर्ड आपका नाउन के बदले में आएगा, एक्सचेंज ऑफ नाउन, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। और ये सभी आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए, नाउन में हमने पढ़ा कि नेम होता है, प्रोनाउन हमने पढ़ा क्या होता है? वह नाउन के बदले में आता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव ये आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों का क्या करता है? क्वालिटी बताता है, क्वालिफाइज करता है। किसको? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाइज करेगा? तो नाउन और प्रोनाउन को। आप सिंपली ध्यान रखेंगे कि जो आपका एडजेक्टिव होता है यह बताएगा क्वालिटी। किसका क्वालिटी बताएगा? नाउन का और आपका प्रोनाउन का। जैसे एग्जांपल देखें, ही इज अ हैंडसम बॉय। देखिए, बॉय है, वह लड़का क्या है? बॉय क्या है? यहाँ पे आपका नाउन हो गया। लेकिन इस नाउन का आपका क्वालिटी बताने का काम क्या कर रहा है? हैंडसम कर रहा है कि वह लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो हैंडसम क्या हो जाएगा? हैंडसम आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि आपका जो एडजेक्टिव होता है वह किसका आपका क्वालिटी बताएगा? तो नाउन का या प्रोनाउन का बताएगा। तो बॉय यहाँ पे नाउन है और ये आपका हैंडसम जो है इसका क्वालिटी बता रहा है। तो हैंडसम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। जो एडजेक्टिव होता है यह हमेशा आपका नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी वॉज ग्रेट लीडर। देखिए, तो महात्मा गांधी यहाँ पे नाउन हो गए, फिर लीडर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। और इनका विशेषता आपका बता रहा है, इसका क्वालिटी कौन बता रहा है? ग्रेट बता रहा है। तो ग्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेट आपका हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह हम समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव आपका क्वालिटी बताता है। किसका? तो नाउन और प्रोनाउन का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। क्या बताता है? एक्शन, अर्थात ये आपका किसी भी आपका कार्य को बताता है। एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब से सिंपल याद रखें कि ये आपका एक्शन वर्ड होता है। जैसे आई राइट अ लेटर इन ब्लड। तो देखिए, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? तो लिखने का हो रहा है। तो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो सी इज प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूअसली। यहाँ पे देखिए, काम क्या हो रहा है? तो प्रोग्रेस करने का हो रहा है। तो प्रोग्रेसिंग क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह इस सेंटेंस में आपका राइट, प्रोग्रेसिंग ये आपके क्या है? वर्ब है। तो हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को पढ़ा। नाउन क्या होता है? तो नाउन आपका नेम होता है। प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन के बदले में आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो क्वालिटी बताएगा नाउन और प्रोनाउन का। और वर्ब क्या होता है? वर्ब आपका होता है एक्शन वर्ड। इससे क्या होता है? वर्क का आपका डिनोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एडवर्ब। क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? तो द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। अब देखिए, एडवर्ब जो होता है ये वर्ब का ही क्वालिटी बता देता है, एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताता है और एनदर एडवर्ब का आपका क्वालिटी बताता है। इसका एग्जाम्पल देखिए तो इसका एग्जाम्पल होगा सी राइट्स ब्यूटीफुली। देखिए, यहाँ पे राइट्स लिखती है, लेकिन कैसे लिखती है? तो ब्यूटीफुली, सुंदर लिखती है। तो यहाँ पे ये बता दिया आपका वर्ब का ही क्वालिटी बताया। तो वर्ब का क्वालिटी जो बताएगा, एडजेक्टिव का क्वालिटी बताएगा, ये सभी क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। जैसे आई वॉक स्लोली, यहाँ पे वर्ब का आपका क्वालिटी बताया गया है कि आई वॉक स्लोली इन द मॉर्निंग। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे शी इज़ वेरी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए, गर्ल नाउन हो गया, नाउन के पहले जो आएगा एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव का भी जो आपका विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा, वह क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो वेरी यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब जो होता है ये आपका एडजेक्टिव का क्वालिटी बताएगा, वर्ब का बताएगा और अनदर एडवर्ब का बताएगा। देखिए, आगे नोट यहाँ पे दिया क्या है? Generally, we add
एल वाई टू एन एडजेक्टिव टू मेक इट एन एडवर्ब। कह रहा है कि सामान्यतः हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में आपका एल वाई ऐड करके हम क्या बना देते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। जैसे स्लो आपका एडजेक्टिव हो गया, इसमें एल वाई हम मिला देंगे तो स्लोली आपका क्या हो जाएगा, स्लोली आपका हो गया एडवर्ब हो गया। उसी तरह देखिए तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई मिला दिए तो फास्टली क्या हो गया, फास्टली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी तरह रेगुलर हो गया, इसमें एल वाई मिला देंगे तो रेगुलरली क्या हो जाएगा, रेगुलरली आपका एडवर्ब हो जाएगा। देखिए तो एडजेक्टिव में हम बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें हम क्या करते हैं, एल वाई लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है, तो द वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, क्या बताता है, रिलेशन बताता है टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, रिलेशन बताने का काम करता है, किसके बीच का रिलेशन बताएगा, तो नाउन और प्रोनाउन के आपका रिलेशन को बताता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि द वर्ड विच कम्स बिफोर, नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और इसका क्या करेगा, किसी सेंटेंस में या वर्ड के साथ आपका रिलेशन बताएगा। जैसे एग्जांपल है, सी इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड मोहन, वह किसके बीच बैठी है, तो आपका रवि और मोहन के बीच बैठी है। तो यहाँ पे रिलेशन कौन बता रहा है, बिटवीन आपका रिलेशन बताने का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि सी जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पे रिवर के साथ रिलेशन कौन जोड़ रहा है, तो इनटू जोड़ रहा है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट एग्जांपल का, तो ही हैज़ बीन बीटेन बाय मी, तो यहाँ पे रिलेशन कौन बता रहा है, तो यहाँ पे बाई बता रहा है, तो बाई क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो गया। तो इस तरह बिटवीन, इनटू, बाय, ये सभी क्या हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये आपका रिलेशन बताता है, किसके बीच का, तो नाउन और प्रोनाउन के बीच का। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारा है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो द वर्ड विच एड्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, तो ये आपका दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को एक साथ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो वर्ड को ऐड किया है, गर्ल्स और बॉयज को ऐड करने का काम कौन किया है, एंड किया है, तो एंड क्या हो जाएगा, ये आपका कंजंक्शन हो गया। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर प्रोमिसिंग, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर प्रोमिसिंग, तो इसमें कंजंक्शन क्या होगा, एंड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, तो ही इज कमिंग, एक सेंटेंस यहाँ पे हो गया, और आई एम गोइंग, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है, तो बट क्या हो जाएगा, ये आपका कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन आपका ऐड करने का, कनेक्ट करने का काम करता है, किसको, तो दो वर्ड को या दो आपका सेंटेंसेस को। यहाँ पे नोट में हमने लिख भी दिया है कि कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन को और क्या कहा जा सकता है, तो कनेक्टिंग वर्ड अर्थात जोड़ने वाला वर्ड कहा जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं, तो देखिए इंटरजेक्शन किसे कहा जाता है, तो द वर्ड विच एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग, क्या बताता है, यह हमारे इंटरनल फीलिंग्स को बताता है, उसी को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन क्या करेगा, हमारे अंदर का आंतरिक फीलिंग्स को बताएगा। जैसे ओह आई एम र्यून्ड, अरे मैं बर्बाद हो गया, तो ये क्या हुआ है, ये आपका इंटरनल फीलिंग्स हुआ। इसमें ओह क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। जैसे है अल्लाह सी इज डेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्लाह आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। नोट की बात करें तो इंटरजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लामेटरी वर्ड। एक्सक्लामेटरी वर्ड क्यों कहा जाता है, तो देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ पे लगाया गया है ओ में, लास्ट में, इसलिए इसको आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड भी कहा जाता है। तो इस तरह हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके 8 टाइप्स का हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन का हम डीपली स्टडी करेंगे, नाउन और इसके टाइप्स का हम सभी पॉइंट्स को आपका डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स।